नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई है जहां पर आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। चलिए वर्गो, दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे मैसेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस रिश्ते में इस समय क्या चल रहा है। रिश्ते में क्या चल रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस कहाँ पर है। ओके, सन का कार्ड है, कुछ कार्ड्स आ रहे थे आगे। लेट्स सी, स्टार की एनर्जी आ गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो बिहेवियर है, वर्तन है, एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। वेरी नाइस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वेरी वेरी नाइस। सो ज़ोडिएक साइंस में बता दूं आपको, पहले हमारे पास में मेजर आर्काना की तरफ से द स्टार का कार्ड आ रहा है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। इसके अलावा हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि ऋषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए आप दोनों के रिश्ते में ना क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर आई फील कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में सिचुएशंस जो भी हो, चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, समवेयर आई फील दैट बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं तो भी आप लोग दोनों ही जहाँ भी हैं, आप लोग दोनों खुश नहीं हैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ्स में। ठीक है, समवेयर आई फील कि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही होगी। हो सकता है कि करियर में ग्रोथ की भी बात हो रही हो, या किसी और के साथ में रिश्ते की बात हो रही हो, या हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस है। स्टिल आई फील कि आप लोग पास्ट की बहुत सारी बातों के बारे में अब भी सोच रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे मिस्टेक्स होने के, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आने की क्या वजह थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोच रहे हैं एंड जो पॉजिटिव चीज़ है ना उसके बारे में कम सोच रहे हैं। दिस मेक्स यू वेरी वेरी सैड। आप भी इतने ही सैड हैं, आपके पार्टनर भी उतने ही सैड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है आपको लेकर के। देखिए आप क्या सोच रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है कि अब आप थोड़ा अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत भी है। आई ऑल्सो फील कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योर्ड पर्सन है जो कि वाइज डिसीजंस लेने के लिए होते हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे जो घर के बड़े कैसे होते हैं, जैसे पापा कैसे होते हैं हमारे, है ना, उनका कैसे डिसीजन पावर है, विजन होता है उनके पास में, दूर से भी चीज़ों को देखने का उनके पास में नॉलेज होता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पर्सनल लाइफ में भी वो लोग ध्यान रखते हैं
हमारा भी ध्यान रखते हैं, फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए ज़्यादातर दिखाई दे रही है। बहुत ही ओवर केयरिंग, आई विल से केयरिंग, ओवर केयरिंग नहीं कहूँगी, केयरिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही काम को एग्जीक्यूट करने में अब आप ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि आप थोड़ा बहुत खुद के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो अब आप, मुझे लग रहा है कि ग्रो करने के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं, न कि डिपेंडेंट रहने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर अब आप अपने फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं। सो समवेयर आई फील कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, बिकॉज अब आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं उनको। अब शायद पहले के मुकाबले कम बात हो रही है, या कम इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, या आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, या बदल गई होंगी। आपके पार्टनर के लिए भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, दे रियली वॉन्ट टू टॉक, दे रियली वॉन्ट कि आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हो, आप दोनों का इंटरेक्शन सॉलिड बना रहे, आप लोग दोनों मिलें जुलें, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ में खुश रहें। एंड जैसे हम कहते हैं कि हमारा नॉर्मल लाइफ कैसे होता है, कि भाई एज अ कपल कैसे होता है कि एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, जो भी ज़िंदगी में चल रहा है सब कुछ आप एक दूसरे के साथ में शेयर करें। आई बिलीव कि इससे पहले आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, जिसके बहुत सारे रीजंस थे, पर वो सारे रीजंस ने आपको थोड़ा सा उनसे दूर कर दिया। दूर इन द सेंस कि आपकी सोच बदल दी, आपको डिस्टेंस में ले आए। अब आप ये सोचने लगे कि भाई मुझे तो खुद पर अब काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि फाइनेंशियली पहले आप इतने स्टेबल नहीं थे, इतने सक्सेसफुल नहीं थे, जिसकी वजह से आप मेहनत करने लगे हैं। नाउ यू आर बेटर टू गो, यू नो। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? आई फील यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ रही है, एंड आई वांट टू क्लैरिफाई। फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गेटिंग कि आप दोनों के बीच में है ना, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है अब तक। हालांकि आपके पार्टनर इस चीज़ को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, शायद अपनी फीलिंग्स शेयर भी करना चाह रहे हैं। आई फील कि आप दोनों के बीच में एक जो रिश्ता, एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, स्पेशली ऐसा हो सकता है कि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, तो सबके साथ में नहीं मैच करेगी। बट आई फील कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ में रहते थे एज अ कपल, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो लोग ने एक टाइम साथ में स्पेंड किया, स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट किए। उसके बाद में आप अपने काम पे चले गए, वो अपने काम पे चले गए, पर जो टाइम आपने बिताया एक दूसरे के साथ में, वो जो लम्हा, वो जो पल आपने जो स्पेंड किया, उसको नरिश नहीं किया, उसकी बात नहीं की, काम ख़त्म हुआ और हट गए। ये मुझे एनर्जी एक्चुअली कैच हो रही है, सबके साथ में नहीं मैच करेगी। क्लैरिफिकेशन में हमें जस्टिस का कार्ड मिल रहा है। एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी कहा कि सभी के साथ में नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था और फिजिकल नीड्स पूरी कर ली, ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम अपने रास्ते, सामने वाला अपने रास्ते, तो एक दूसरे के साथ में वो बॉन्ड नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। एंड बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी शादी भी इस प्रॉब्लम से गुज़र चुकी है कुछ लोगों के लिए। एंड ये रीज़न रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा जो हुई हैं, उसका रीज़न ये रहा है कि बातचीत, कम्युनिकेशन, एक दूसरे को अपने, जैसे आप इतना नहीं करते थे, पर आपके पार्टनर इतना ओपन नहीं थे इस रिश्ते को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, या अपने दिल में क्या चल रहा है, या उनको कुछ भी कहना, वो अपनी बात ही नहीं कन्वे नहीं कर पाते थे, कह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस में चले गए। आप भी नहीं, छोड़ दिया कि छोड़ो, अब जब बात ही नहीं करनी है तो जाने दो ऐसे। तो अब क्या है कि रिश्ते में कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है, जहाँ पर शादी डाइवोर्स तक पहुंच गया है चांस, यानी डाइवोर्स भी हो सकता है, या डाइवोर्स की बात हो रही है, या ब्रेकअप की बात हो रही है। तो ऐसे सारे ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही है। एंड अगर होती भी है, क्योंकि हो भी रही है अगर बात, तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच करके लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, और बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों की लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद आप अपने मन की बात करने की कोशिश भी करें, लेकिन दूसरे लोग भी इतना सारा आ जाते हैं कि आप नहीं बात कर पा रहे, आप नहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे। तो कम्युनिकेशन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है।
आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें अभी इस वक्त लड़ाई वगैरह न करें, बैलेंस करने की कोशिश करें रिश्ते को। आप थोड़ा सा समझदार बन करके रिश्ते को ऑपरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला अगर नहीं समझ रहा तो एट टाइम्स हमें समझना पड़ता है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, नहीं बोलना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप खुद अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आप दोनों का रिश्ता दिसंबर में कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही। देखिए, प्यार है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। ये एहसास इनको हो जाएगा, आपके पार्टनर को ये एहसास हो जाएगा कि प्यार है, मोहब्बत है। आपको भी ये रियलाइजेशन है, हो जाएगा कि भाई प्यार है। तो फिर प्यार है तो कुछ चीज़ें लेट गो करना है, कुछ चीज़ें समझनी है। हर इंसान एक दूसरे के साथ सेम फीलिंग शेयर करे, सेम चीज़ें, सेम बातें, सब कुछ सेम सेम हो, ज़रूरी नहीं है। हम सभी अलग अलग डिफरेंट नेचर और डिफरेंट बिहेवियर से हम लोग बड़े हुए हैं ना, तो सब एक जैसे होंगे तो नहीं चलेगा। सो यू बोथ आर गोइंग टू लर्न एंड आप दोनों को इस प्यार की कदर होगी। दिसंबर आप दोनों के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। आप दोनों का प्यार फ्लरिश होगा, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ रहना एंड जो भी सुख दुख है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करना। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, सो दिसंबर अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कार्ड। देखो, प्यार है ना, वो पनप रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा मैसेज है ओनली टाइम विल टेल। सो देखते हैं, दिसंबर को आने दीजिए, प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि जो भी हो सब अच्छा हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।